मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरह बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़े को तोड़ने वाली नहीं हैं, हम इख्तिसार के साथ उनका भी जिक्र करना चाहेंगे। उसमें थूक का निकलना है, थूक का निकलना है। और ये थूक भी वो थूक का निकलने से बात ये है कि आदमी थूक को मुंह में जमा ना करे, यानी जिस तरह नॉर्मल रहता है और जनरली जिस तरह आदमी जो है थूक निकल लेता है, तो अगर वैसे हो जा रहा है तो फिर उलमा ने कहा कि ये चीज़ जो है रोज़े को तोड़ने वाली नहीं है। बार बार थूकते जाना, बार बार इस तरह का काम करना, ये शरीयत ने जब आपको इस बात की इजाज़त दी है तो फिर हम जो है इससे फ़ायदा उठाएं और जानबूझ कर ना करें। अगर ये जनरली अगर ऐसा हो जा रहा है तब तो ऐसे इंसान का रोज़ा बातिल नहीं होगा। अलबत्ता थूक को एक इंसान मुंह में जमा कर ले रहा है और उसके बाद वो उसे निकल रहा है, तो ऐसी सूरत में उलमा ने कहा तो तब तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। और वही कंडीशन है, उसे इल्म होना चाहिए, जानबूझकर वो उसे पूरा इख्तियार होना चाहिए और उसे याद भी होना चाहिए कि वो रोज़े से है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खाने पीने के बाद, सहरी के बाद, वैसे तो होना ही चाहिए, कभी ऐसा होता है कि मुंह के अंदर या दांतों के दरमियान कुछ ग़िज़ा के कुछ अज्जा, कुछ टुकड़े बाकी रह जाते हैं, कुछ खाने के दाने कभी बस औक़ात बाकी रह जाते हैं, तो उसका क्या हुक्म है? तो उलमा ने कहा कि अगर वो उन्हें थूक सकता है, वो आदमी उस ग़िज़ा के उन चीज़ों को जो है बाहर थूक सकता है, तो तब तो उसे ज़रूरी है, लाजिम है कि उसे बाहर निकाल दे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि थूक जिस तरह हम निकल रहे हैं उसी के साथ बाज़ खाने के अज्जा जो है मैदे में चले जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, आदमी निकल लेता है जिस पर उसका इख्तियार नहीं है, तो उलमा ने कहा कि ऐसी चीज़ें रोज़े को तोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज़ें रोज़े को तोड़ने वाली नहीं है। इसी तरह ऐसी वो चीज़ें जो रोज़े को तोड़ने वाली नहीं है, उसके अंदर ये मियाँ बीवी के लिए ख़ास है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का बोसा लें या फिर जो है एक दूसरे से मुबाशरत करें। मुबाशरत का मतलब ये है कि एक दूसरे से चिमटने का जो मामला है, तो अगर इसको भी उलमा ने जो है रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें ये नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी वो ये जानता है कि अगर मैं ऐसा करने से, बोसा लेने से या मुबाशरत करने से इंजाल होने का डर है या मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ, तो तब तो ऐसे आदमी पर वाजिब है, ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से भी बचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात बताई उम्महातुल मोमिनीन ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाज़ उम्महातुल मोमिनीन का बोसा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत ही में थे। और आप उसके बाद फरमाया कि तुम में से कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपने ऊपर कंट्रोल करने वाला है? तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई आदमी इस तरह अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है और यानी मनी का खुरूज, इंजाल ऐसे मौके पर नहीं होता है, तो तब तो उसके लिए जायज़ होगा, वरना इससे भी बचना ज़रूरी है ऐसे शख्स के लिए कि जिस पर अपने आप पर जो है जिसका कंट्रोल नहीं है। इसी तरह रोज़े की हालत में एहतिलाम हो जाए। एक तो ये है कि इंसान जो है अपनी इख्तियार से मनी का इखराज करे। बाज़ दफ़ा सोने की हालत में मनी खारिज हो जाती है, तो इस सिलसिले में ये बात कही गई है कि एहतिलाम होने पर, खुद से एहतिलाम हो जाने पर जो है रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे आदमी को चाहिए कि वो अपने रोज़े को कंटिन्यू करे। एक चीज़ ये भी है कि आदमी इख्तिलाम हो गया किसी को, या किसी ने जो है अपनी बीवी से मुलाकात कर ली और जब वो फजर का वक्त हो गया, यानी सहरी खा ली, बिल्कुल फजर की नमाज का वक्त हो गया, अभी वो पानी नहीं नहाए हैं, गुस्ल नहीं किए हैं, तो ऐसी सूरत में उलमा ने कहा कि उसको चाहिए कि वो अपने रोज़े को कंटिन्यू करे, वो पानी नहा ले और फिर जो है रोज़े को अपने कंटिन्यू करे। यानी रोज़े का वक्त शुरू हो चुका है, अभी तक भी वो गुस्ल नहीं लिया है, तो उसे चाहिए फजर की नमाज पढ़ने से कबल ही वो गुस्ल कर ले। जैसा कि हदीस में आया है, उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते, जुनूबी होते और रोज़े का वक्त शुरू हो जाता, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाया करते और उसके बाद अपने रोज़े को कंटिन्यू करते। इसी तरह अगर कोई आदमी दांत निकलवा रहा है, तो दांत निकालने के सबब जो है कुछ खून उसका निकल जा रहा है, तो कोई बात नहीं, उसका रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खून का जो खून निकल रहा है वो खून जो है हलक से नहीं उतरना चाहिए। अगर हलक से उतर जा रहा है, अगर बगैर इख्तियारी तौर पर हो रहा है, तब तो उसके लिए गुंजाइश होगी, वरना तो जो है उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसे रोज़े की हालत में इन चीज़ों से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़े की हालत में पानी नहा सकते हैं, इसी तरह रोज़े की हालत में तेल वगैरह भी जो है हम लगा सकते हैं। अगर कोई आदमी गर्मी के सबब भी अगर कोई बार बार 1 से 2 मरतबा भी अगर कोई पानी नहा रहा है, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा जो है नहीं टूटता है। इसी तरह इनहेलर जो होता है, दमे की जो बीमारी होती है, तो वो लोग जो इनहेलर लेते हैं, तो इसके मुताबिक भी उलमा ने कहा कि ये रोज़े को नहीं टूटता, इसलिए कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पाई नहीं जाती है जो ग़िज़ा का सबब बने और जो पेट में चला जाए। इसी तरह ऑक्सीजन मास्क जो लगाया जाता है मरीजों को, अगर कोई रोज़े से है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ी है, अगर कोई इसको लगा रहा है, तो फिर उसका भी रोज़ा टूटने वाला नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रोज़े के अंदर जो चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, उसके अंदर ज़्यादा पानी नाक में चढ़ाना है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़ि इल्ला अन तकूना साइमा, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने नाक में जब पानी चढ़ाओ तो बिल्कुल मुबालग़ा से काम लो। नाक में पानी थोड़ा ज़्यादा चढ़ाओ, इस माने में कि जब हम नाक में पानी चढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल सांस के साथ जो है हम चढ़ाएं, तो आके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है सफाई हो जाए। अलबत्ता रोज़े की हालत में इससे मना किया गया है, रोज़े की हालत में इससे मना किया गया है कि बहुत ज़्यादा जो है नाक में पानी चढ़ा रहे हैं और साथ में जो है सांस अंदर खींच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हलक के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से हलक पर जो है पानी चला जाए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो उसका रोज़ा जो है टूट जाएगा। इसी तरह गरगरा करना है, पानी का गरगरा करना, इससे भी जो है बचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हलक में जो है पानी चला जाए। इसी तरह बाज़ ऐसे ख़तरात हैं जो इंसान लेता है, अगर कान में कोई ख़तरात डाल रहे हैं या फिर आँख में कुछ
कुछ खतरात डाल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता नाक में जो खतरात डाले जा रहे हैं, तो उलमा ने कहा कि ये चीज़ जो है नाक के जरिए से पेट तक, हलक तक पहुँचने वाली है, तो नाक के जो खतरात हैं, नाक में डालने वाले जो खतरात हैं, उनसे एक रोज़ेदार को परहेज़ करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। इसी तरह सुरमा लगाना, मिसवाक करना, ब्रश करना, लेकिन ऐसा बहुत कम पेस्ट के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्रश करने का उसका जो टेस्ट है वो पूरा जो है हलक तक चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल थोड़ा पेस्ट लेकर जो है बिल्कुल ब्रश जो है कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा खाने को चखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, खासतौर से ख़वातीन के लिए, तो खाने को चखा जा सकता है। टेस्ट करने का मतलब जो आम हमारे अल्फाज में टेस्ट करना नहीं है कि भैया टेस्ट करके बताइए, तो बिल्कुल एक निवाला ले लिया, ऐसा मतलब नहीं है। चखने से मतलब ये है कि वो चीज़ लिए और सिर्फ अपने ज़बान पर रखे, मालूम करने के लिए कि नमक कैसा है या फिर मिर्ची कितनी है, खाने के ताल्लुक से, जायके ताल्लुक से मालूम करने के लिए इस बात की इजाज़त दी गई है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा का यानी खाना पकाते वक्त इस तरह किया जाए, अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर इस तरह का भी काम किया जा सकता है। ये चीज़ भी रोज़े को तोड़ने वाली नहीं है। इसी तरह सुरमा लगाना है, ये चीज़ भी जो है रोज़े को तोड़ने वाली नहीं है। इसी तरह उलमा ने बात कही है कि खून देना तबर्रुअ के तौर पर किसी को जो है खून देना, ये भी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ है। एक बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि टेस्ट के लिए खून लिया जाता है, वो तो बिल्कुल बहुत ही थोड़ा होता है, तो ऐसी हालत में रोज़ा जो है नहीं टूटता। अलबत्ता खून अगर बहुत ज़्यादा दे दिया जा रहा है तो उसका हुक्म भी जो है पचना लगाने के अंदर आएगा, लिहाजा ऐसे आदमी का भी रोज़ा टूट जाएगा जो बहुत ज़्यादा खून जो है दे रहा है, बाकायदा तौर पर खून का अतिया दे रहा है, टेस्टिंग के तौर पर अगर जो खून दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो है रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ तिब्बी आलात मुँह के ज़रिए से या फिर जिस्म के किसी और हिस्से से डाले जाते हैं ताकि मैदे का जायज़ा ले जो बीमार है ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसी सूरत में उलमा ने कहा कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है और वो रोज़े से है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी के अंदर जो है स्कैनिंग वगैरह भी आ जाएगी कि अगर किसी को स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ी है या एक्सरे की ज़रूरत पड़ी है तो ऐसी सूरत में किसी का रोज़ा जो है नहीं टूटेगा। इसी तरह जो रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ है वो है अमदन क़य करना। अमदन क़य करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़रअहु अल-क़य, वो आदमी जिसे उल्टी आ गई, यानी वो उल्टी करना नहीं चाह रहा था, बगैर किसी सबब से या बगैर उसके किसी इख्तियार से अगर उसे उल्टी आ जाए तो फिर उसे चाहिए कि वो अपने रोज़े को मुकम्मल कर लिए, इसलिए कि उसका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन मन इस्तक़ा, लेकिन जिसने क़य को जानबूझ कर किया, यानी अपनी उंगलियों को हलक में डाला और जानबूझ के कुछ ऐसा काम किया, अपने पेट को इस तरह दबाया, अपने मैदे को इस तरह दबाया कि जिसकी वजह से क़य हो गई, तो फिर ऐसे आदमी का भी रोज़ा टूट जाएगा, जैसा कि हदीस के अंदर इसके ताल्लुक से बयान आया है। अगर किसी को ऐसे ही क़य आ जाती है बगैर उसके इख्तियार के, तो इस सूरत में बताया गया है कि फिर उसका रोज़ा नहीं टूटता। और मैंने रोज़ा तोड़ने वाली जो चीज़ें हमने आपके सामने बयान की हैं कि जिमा करना, बीवी से मुलाकात करना, इसी तरह मनी को खुद से खारिज करना, इसी तरह खाना और पीना या फिर ऐसी चीज़ जो खाने और पीने के मकाम में है, और इसी तरह जानबूझकर क़य कर लेना, इन चारों चीज़ों के अंदर उलमा ने 3 कंडीशंस लगाए हैं। इसे गौर से सुने, अगर ये 3 कंडीशन पाई जा रही हैं तब उस आदमी का रोज़ा टूट जाएगा, वरना उसका रोज़ा नहीं टूटेगा इन चारों चीज़ों को कर लेने के बावजूद। सबसे पहली चीज़ ये है कि उस आदमी को ये मालूम हो कि ये काम करने से रोज़ा टूट जाता है। मिसाल के तौर पर एक नया मुसलमान है, अभी वो रोज़े रखना शुरू किया है, उसे ये बात मालूम ही नहीं है कि बीवी से मुलाकात कर लेने से रोज़े की हालत में रोज़ा टूट जाता है, तो फिर हम उसे कहेंगे, उसके लिए ये हुक्म होगा कि उसका रोज़ा नहीं टूटा है, इसलिए कि उसे इस बात का इल्म ही नहीं था। तो इसी तरह अगर कोई आदमी ऐसा है जो इन चीज़ों को कर लेता है, उसे मालूम ही नहीं है ये चीज़ें करने से रोज़े टूट जाते हैं, यानी किसी ने जानबूझकर तय कर ली, उसे मालूम ये नहीं था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो रोज़ा टूट जाएगा, तो उलमा ने कहा कि ऐसे आदमी का रोज़ा नहीं टूटता है। यानी उसे आलिम होना इस माने में कि उसे इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि वो भूल कर ना करे, बल्कि उसके यानी एक मानों में वो जानने के साथ साथ उसे ये मालूम हो और उसे याद भी हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे रोज़ा टूटने वाला है। वरना तो अगर कोई आदमी भूले से खा पी ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक ये हुक्म दिया है कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में खा पी लेता है तो फिर उसे चाहिए कि वो अपने रोज़े को मुकम्मल करे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खिलाया है, पिलाया है। रोज़े को ये चीज़ मुतासर नहीं करती है। ये वो आदमी है जो कि भूले से खा पी ले रहा है, लेकिन अगर कोई आदमी जानते बूझते और उसे याद भी है कि वो रोज़े से है, उसके बावजूद अगर वो खा ले रहा है, पी ले रहा है, तब तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। और उसकी तीसरी जो कंडीशन जो उलमा ने बताई है वो ये है कि उसका इस पर इख्तियार होना चाहिए। अगर कोई उसे प्रेशराइज कर रहा है या कोई आदमी उसे ज़बरदस्ती उसे रोज़े यानी रोज़ा उसका तोड़ दे रहा है, उसे कुछ पिलाकर उसे कुछ खिलाकर, तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा वैसे ही बाकी रहेगा। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो उन लोगों से तकलीफात को हटा लिया है कि जो मुस्तकरे हैं, यानी जिन्हें लोग जो है ज़बरदस्ती कोई काम करा लें, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटने वाला है। तो मौजूद हाज़रीन, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़े को तोड़ने वाली हैं। 4 चीज़ों के साथ उलमा ने ये 3 कंडीशंस लगाई है कि उसे इल्म हो कि ये चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली हैं। दूसरी बात ये कि उसे याद हो कि वो रोज़ा है, और फिर याद रहने के बावजूद ये इन चारों चीज़ों को कर ले, और साथ ही साथ उसे इख्तियार हो, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया है, किसी ने ज़बरदस्ती उसे ये रोज़ा तोड़ने वाला ये काम उसे नहीं कराया है। अलबत्ता है तो निफास के ताल्लुक से ये कंडीशंस नहीं है, किसी को मालूम हो ना हो तब भी अगर इस तरह की बात हो जाए तो फिर उन खवातीन का रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता एक आदमी है, बस वक्त ऐसा होता है कि उसे मालूम है कि ये वक्त है सूरज गुरूब होने का, उसे मालूम है, उसे पूरा इल्म है, और उसके पास पूरे वसाइल मौजूद हैं, वक्त देखने के आलात भी उसके पास मौजूद हैं, और वो वक्त भी देख कर जो है इफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उसे ये बताया गया कि तुमने जो इफ्तार किया है वो वक्त दुरुस्त नहीं था और वक्त अभी इफ्तार करने के लिए बाकी था। तो ऐसी सूरत में उलमा ने कहा, बाद उलमा जैसे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, इमाम इब्न सैमी रहमतुल्लाह ने कहा कि ऐसे आदमी के लिए क़ज़ा नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मतलब ऐसा हुआ कि बादल की वजह से सूरज जो है गुरूब हो गया है, लोगों को ऐसा लगा, तो लिहाजा तमाम लोगों ने जो है इफ्तारी कर ली, लेकिन बाद में पता ये चला कि अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। तो वहाँ पर उस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क़ज़ा करने का हुक्म दिया है, ऐसी कोई बात भी नहीं आई है। लिहाजा उलमा ने कहा कि अगर किसी को यकीन है सूरज गुरूब हो गया है और वो इफ्तार कर ले, लेकिन बाद में उसे ये पता चला कि नहीं अभी वक्त नहीं हुआ था, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि उसका रोज़ा मुकम्मल हो गया है, उसे क़ज़ा करने की अब जो है उसे ज़रूरत नहीं है।